क्या आपके बनते बनते काम एंड वक्त पर बिगड़ जाते हैं? जहाँ लाख कोशिशों के बाद भी घर में पैसा नहीं टिकता और हर वक्त तिजोरी खाली रहती है, तो ठहरिए, साल के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी 9 दिन शुरू हो चुके हैं। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि यह वो समय है जब ब्राह्मण की महाशक्तियाँ सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। आम नवरात्रि में तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन इस गुप्त नवरात्रि में किए गए उपायों को अगर आपने पूरी तरह छिपा कर लिया तो आपकी किस्मत को चमकने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रों में लिखे वो 10 अचूक और गुप्त उपाय बताने जा रही हूँ, जिन्हें करने से जीवन में क्या चमत्कार होगा, क्या कभी नहीं होगा और कैसे आपको रातों रात इसका फल मिलेगा। लेकिन याद रखना, एक छोटी सी गलती और सब बर्बाद। अगर आपके एक भी उपाय मिस किया या किसी को बता दिया तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक बिल्कुल ध्यान से देखें, क्योंकि उपाय नंबर 9 और 10 तो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। कोई नहीं बताएगा आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के जह 10 अचूक टोटके जो रातों रात चमका देंगे आपकी किस्मत। नंबर 1, लौंग कपूर का चमत्कारी धुआं। नवरात्रि के 9 दिनों तक रोजाना सुबह और शाम के समय एक चांदी या मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा कपूर जलाएं। फिर उस जलते हुए कपूर पर 2 साबुत फूल वाली लौंग रख दे। जब इससे धुआं निकलने लगे तो इसे पूरे घर के हर कोने में घुमाएं। ऐसा करने से घर के कोने कोने से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा हमेशा के लिए बाहर निकल जाएगी। घर में कभी भी अकाल मृत्यु, क्लेश या अचानक आने वाले संकट नहीं टिक पाएंगे और धन का आगमन इतनी तेजी से होगा कि आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी। नंबर 2, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन, विशेषकर शुक्रवार को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनने और किसी भी लक्ष्मी मंदिर जा घर के मंदिर में ही माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने एक ताजा कमल का फूल या लाल गुलाब अपने हाथों से अर्पित करें। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और पैसों की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपकी बरसों पुरानी गरीबी दूर होगी, व्यापार में चारों तरफ से मुनाफा होने लगेगा और कभी भी धन का फालतू खर्च या कर्ज का चक्कर आपको परेशान नहीं करेगा। नंबर 3, पीली सरसों और गोमती चक्कर की पोटली। एक साफ लाल रंग का रेशमी कपड़ा लेकर उसमें 11 गोमती चक्कर और एक मुट्ठी पीली सरसों रखकर पोटली बना ले। इसे नवरात्रि भर माँ दुर्गा के चरणों में रहने दे और नवमी के दिन चुपचाप उठाकर अपनी दुकान के गल्ले या घर की तिजोरी में रख दे। इस उपाय से आपके काम या दुकान पर लगी हर तरह की बुरी नजर और तांत्रिक बाधा तुरंत बेअसर हो जाएगी। नौकरी में प्रमोशन या बिजनेस की ग्रोथ को चाह कर भी कोई रोक नहीं पाएगा। फंसा हुआ पैसा वापस मिलेगा और कार्यस्थल पर आपकी साख बढ़ेगी। नंबर 4, माँ दुर्गा को लाल फूल और महामंत्र का जाप। रोज शाम के समय माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगे गाय के घी का दिया जलाएं। उन्हें कभी भी लाल फूल चढ़ाए और वहीं बैठकर लाल चंदन या रुद्राक्ष की माला से ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से वर्षों पुराना और बड़े से बड़ा बारीक कर्ज चुकाने के रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। आपके जीवन में कभी भी पैसों की कमी के कारण कोई काम नहीं रुकेगा। आपको पूरी आर्थिक आज़ादी मिलेगी और सारा मानसिक तनाव जिंदगी से गायब हो जाएगा। नंबर 5, माँ काली को लौंग की माला। एक साफ लाल धागा लेकर उसमें 11 या 21 साबुत लौंग जिनका फूल टूटा हुआ ना हो को थोड़ी थोड़ी दूरी पर बांधकर एक माला बना ले। गुप्त नवरात्रि में किसी भी दिन शाम को माँ काली या माँ दुर्गा के मंदिर जाकर यह माला उन्हें अपने हाथों से पहना दे। इस महा उपाय से आपके गुप्त शत्रु और विरोधी आपके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में या किसी भी कानूनी विवाद में आपकी हार कभी नहीं होगी। हर तरह के ब्याह से मुक्ति मिलेगी और चौतरफा सुरक्षा कवच तैयार होगा। नंबर 6, पानी वाले नारियल और लाल चुनरी का महाउपाय। एक पानी वाला जटादार नारियल लेकर उस पर 7 बार मोली यानी कलावा लपेटें। फिर उस नारियल को एक लाल चुनरी में अच्छी तरह लपेट लें। अब अपनी मनोकामना को मन में बोलते हुए इसे माँ दुर्गा के चरणों में स्पर्श कराकर वही मंदिर में छोड़ आएं।
इसे करने से आपकी बरसों पुरानी वो अधूरी इच्छा जो लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो रही थी, वह तुरंत पूरी होगी। आपकी प्रार्थना कभी भी खाली जा निष्फल नहीं जाएगी और अटके हुए सारे काम इन 9 दिनों के भीतर पूरे होने के योग बन जाएंगे। नंबर 7, गाय के शुद्ध घी और केसर का दीपक। 9 दिनों तक रोजाना सुबह और शाम को माता की चौकी के सामने गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दिया जलाने के बाद उस पिघले हुए घी में बस एक चुटकी केसर डाल दें। इस उपाय को करने से पूरे परिवार में आपसी प्रेम बढ़ेगा और घर का माहौल एकदम शांत और खुशनुमा हो जाएगा। घर के सदस्यों के बीच कभी भी बेवजह के झगड़े या गृह क्लेश नहीं होंगे और सुख शांति व समृद्धि का ऐसा वास होगा कि हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 8, माँ दुर्गा को सुहाग सामग्री का दान। गुप्त नवरात्रि के किसी भी शुभ दिन एक थाली में सुहाग की 16 सामग्रियां जैसे सिंदूर, लाल चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, काजल और लाल चुनरी सजाकर माँ दुर्गा को अर्पित करें और बाद में इसे किसी सुहागन महिला या मंदिर के पुजारी की पत्नी को दान कर दे। इससे कुंडली में आ रहे सभी विवाह दोष जैसे मांगलिक या राहु दोष पूरी तरह शांत हो जाएंगे। शादी ब्याह की बातों में कभी भी अंतिम समय पर रुकावट नहीं आएगी और शीघ्र ही सुंदर व सुयोग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। नंबर 2, देवी कवच और अर्गला स्त्रोत का पाठ। सुबह नहाकर साफ लाल या पीले कपड़े पहने, माँ दुर्गा के सामने घी का दिया जलाकर बैठे और दुर्गा सप्तशती की किताब से देवी कवच और अर्गला स्त्रोत का पूरा पाठ करें। यदि पढ़ना नहीं आता तो मोबाइल पर इसका शुद्ध ऑडियो चलाकर ध्यान से सुने। इसे करने से घर के सदस्यों की पुरानी से पुरानी और असाध्य बीमारियां धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। घर में कभी भी अकाल बीमारी या दवाइयों पर फालतू पैसा खर्च नहीं होगा और पूरे परिवार को उत्तम स्वास्थ्य व लंबी आयु का वरदान मिलेगा। नंबर 10, सिंध कुंजिका स्त्रोत का गुप्त पाठ। रात के समय 9 बजे के बाद एकांत कमरे में उत्तर जा पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठे, सामने माँ दुर्गा की ज्योति जलाएं और पूरी श्रद्धा से सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का केवल एक बार पाठ करें। ध्यान रहे कि कमरे में कोई और ना हो। इस एक पाठ से आपको पूरी दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोकों का महापुण्य एक साथ मिल जाएगा। जीवन में कभी भी दुर्भाग्य या असफलता आपके करीब नहीं फटकेगी और हर क्षेत्र में अपार सफलता, मान सम्मान और चमत्कारी सिद्धियां की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इन उपायों का फल तभी मिलेगा जब आप इन्हें गुप्त रखेंगे। अगर आपने किसी को भी बता दिया कि आप यह उपाय कर रही हैं तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा। अपनी हाजिरी लगाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा व्यक्त करना न भूलें और ऐसी ही चमत्कारी जानकारियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।